कोटि क्रम पेले पलक में, जे रंचक आवे नाउ। अनेक जुग जे पुण्य करे, नहीं राम बिन ठाउ। अनेक जुग जे पुण्य करे, नहीं राम बिन ठाउ। कोटि क्रम पेले पलक में, जे रंचक आवे नाउ। अनेक जुग जे पुण्य करे, नहीं राम बिन ठाउ। कबीर कहते हैं फिर एक बार राम नाम की महिमा बखानते कि यदि प्रभु का तनिक भी नाम स्मरण कर लिया जाए तो वह पूर्व जन्म के क्रम से, युग युगांतर से, जन्मों जन्मों से किए गए करोड़ों दुष्कर्मों को क्षण भर में धकेल कर नष्ट कर सकता है, उन्हें प्रभावहीन बना सकता है। प्रभु भक्ति के बिना मनुष्य चाहे अनेक युगों तक पुण्य करे, उसके लिए कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं होता। बहुत ही अपरिपक्व हैं उनके समस्त साधना के प्रयास। तो कबीर की दृष्टि में नाम का महात्म्य अत्यंत दिव्य है, प्रभावशाली है, ये हमने देखा है सदा से ही। तो ब्रह्म का नाम ही ऐसा है, वो कहते हैं कि लेश मात्र भी यदि उसका स्मरण कर लिया जाए तो समस्त दुष्कर्म विलीन हो जाते हैं उसमें। युगों युगों तक किए हुए पुण्य राम नाम के बिना निस्सार है, लेकिन लेते ही राम का नाम क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं वो करोड़ों पाप जन्म जन्मांतर के। ठीक वैसे ही जैसे बरसों के अंधकार को मिटाने के लिए एक दिया जलाना ही पर्याप्त होता है। बड़े अभागे हैं वो जो भूल गए हैं राम को, फंस गए हैं अपनी ही मैं में, संसार के आकर्षण में। एक दोहे में कबीर ने कहा है, संभवतः आगे हम उसकी व्याख्या करेंगे, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो ये मनुष्य खोज ले अपना वो क्षण। मैं तो कहूँगी कि यहाँ कबीर एक क्षण की बात नहीं कर रहे हैं, बड़ा ही गूढ़ अर्थ छिपा है यहाँ पे। कौन जानता है कि वो कौन सा क्षण होगा, कब प्राण निकल जाएं। हर क्षण वो एक क्षण मान के चलो और क्षण क्षण प्रभु का नाम लेते चलो, ना जाने कब उड़ जाएं प्राण पखेरु। तो कितनी सरल सी बात कही है कबीर ने, लेकिन उनके शब्द उसका सौंदर्य चौगुना कर देते, चार चांद लगा देते। कहते हैं कोटि क्रम। यहाँ पे क्रम को मैं दो तरीके से देखती हूँ। कोटि है करोड़ों, असंख्य। क्रम हो सकता है कर्म का विकृत रूप हो, लेकिन क्रम शब्द अपने आप में तत्सम है, तो क्रम का विकृत रूप कर्म या कर्म हो सकता है। तो मैं तो इसे ऐसे देखती हूँ कि क्रम से जो हम दुष्कर्म करते आए हैं करोड़ों जन्मों से, जन्म जन्मांतर से, क्रमानुसार, और अगर हम इसे कर्म लें तो करोड़ों कर्म पल भर में नष्ट हो जाते हैं, जो क्षण भर के लिए राम नाम जुबान पे आ जाए। पेले पलक में, पेले पेले फैला दे, नष्ट कर दे, धकेल दे। पलक में, पलक झपकते ही, क्षण भर में। जे यानी जो, रंचक, रंचक मीन्स रंच मात्र को भी, लेश मात्र को भी, क्षण भर के लिए भी आवे, आ जाए नाम, नाम, राम का नाम कहाँ आ जाए, जिह्वा पर। फिर है अनेक जुग जे पुण्य करे, अनेक असंख्य, जुग युग, जे जो, तो अनेक युग भी यदि कोई पुण्य करे, अच्छे कर्म कमाए, नहीं राम बिन ठाऊं, लेकिन राम का नाम न ले, केवल कमाने में लगा रहे, अपनी मैं में फंसा रहे, तो उसको कहीं कोई आसरा नहीं है, उसके लिए कोई ठिकाना नहीं है।
राम के बिना कोई ठाव ठौर ठिकाना। तो ये तो थी साखी की शब्द योजना। अब अगर अलंकार योजना देखते हैं तो कोटिक्रम क वर्ण की आवृत्ति है, स्पष्ट है वृत्यानुप्रास। पेलय पलक वृत्यानुप्रास प वर्ण की आवृत्ति। फिर उसके बाद अनेक जुग जे फिर से वृत्यानुप्रास। और सदा की तरह नाव और ठाव अंत्यानुप्रास तो है ही, दोहे के दोनों चरण एक ही प्रकार के शब्द से अंत हो रहे हैं। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से 20वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय कबीर, जय भारत।